उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम मुद्दों पर हम राकेश सचान साहब से बात करने वाले हैं। सर, आज संसद में एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कुछ शब्दों को असंसदीय बताया गया है कि अब ये शब्द संसद में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे, जैसे कि चोर और इसके अलावा अन्य और भी शब्द इस तरह के हैं, जैसे कि जुमला जीवी है और निकम्मा है। तमाम शब्दों का जो प्रयोग विपक्ष करता था उस पे फिलहाल ये बोला गया है कि अब ये संसद में शब्द नहीं बोले जा सकेंगे, ये असंसदीय शब्द हैं। तो आप इस तरह की जो एडवाइजरी जारी हुई है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, और लोकसभा जब चलती है तो पूरे देश के नागरिक उसकी बहस को देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या आचरण है, हमारे जो सांसद हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट में समय समय पर एडवाइजरी जारी होती रहती है, क्योंकि विपक्ष के पास जब सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं होता तो तमाम असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होता है। उसके चलते इस कमेटी ने अगर ये तय किया है, जारी किया है, तो हम सरकार का विरोध करने में संसदीय भाषा में हम अपनी बात रख सकते हैं। संसदीय भाषा पर हम बहस करके सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन असंसदीय भाषा बोलने से परहेज करना चाहिए। इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो समय समय पर एडवाइजरी जारी होती रहती है और इसमें विपक्ष को जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए और संसदीय भाषा में बात करनी चाहिए। विपक्ष लेकिन आरोप लगा रहा है कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। अभी सांसद जो है संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि इस तरह के शब्दों को अगर जो जैसा होगा वैसा कहा जाएगा और मैं तो प्रयोग करूँगा चाहे जितनी एडवाइजरी जारी हुई हो। देखिए, लोकतंत्र में जनता ने उनको चुन के भेजा, उन्होंने क्या बात की है, लेकिन मर्यादा व्यक्ति के हाथ में होती है। संसदीय भाषा से भी हम लोग बहुत ताकत से सरकार को घेर सकते हैं। अब उन्होंने अपनी बात कही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और लोकतंत्र में मनमानी क्या, प्रधानमंत्री जी चुने हुए 100-125 करोड़ लोगों की जनता के चुने हुए नेता हैं और दोबारा सरकार चल रही उनकी। आगे तिबारा भी सरकार जो 24 में होगी वो भी बनने जा रही है। तो विपक्ष के पास तो घेरने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो वो इस उल जलूल टिप्पणी वो लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र के हित में, देश के हित में प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं सही फैसला 125 करोड़ लोगों के हित को देखते हुए करते हैं। इसीलिए जनता की जब परीक्षा होती है चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब जाती है तो बार बार जनता उनके कार्यों के प्रति मोहर लगाती, और चाहे विधानसभा के चुनाव हो या आगे लोकसभा के चुनाव हो या अभी उत्तर प्रदेश के दोनों उपचुनाव हो, चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो चाहे रामपुर का चुनाव हो। लोग कहते थे कि ये चुनाव तो कभी भाजपा जीत नहीं सकती। रामपुर में तो ऐतिहासिक जीत थी कि एक तरफ भाजपा थी और एक तरफ सपा थी, और वहाँ पर के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, आजमगढ़ में भी विश्वास जताया। तो अब विपक्ष के पास तो कुछ कहने के लिए बचा नहीं हो। आने वाले दिनों में फिर जो चुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जीतेगी, क्योंकि योगी जी की सरकार 25 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है। जो नीति बन रही है, जो नीतियां बन रही हैं गांव के लिए, विकास के लिए, वो हर वर्ग के लिए बन रही है। इसलिए विपक्ष को अपनी बात वो किसी तरह से कह सकते हैं, लेकिन मर्यादा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ने, लोकसभा की एडवाइजरी कमेटी ने इस तरह से जो उन्होंने जारी किया है, ये अच्छी बात है कि इससे लोग बचेंगे
और संसदीय भाषा में ही विरोध करने का काम करेंगे। एक आरोप आज और लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो अपने दोस्त अडानी को जो है वो बढ़ा रहे हैं और जो कोयला की खरीद की बात आ रही है अब वही सप्लाई करेंगे पूरे देश में कोयला। अडानी जी जो है वो पूरे देश में कोयला सप्लाई करेंगे और संजय सिंह का ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अडानी का कोयला कम से कम नहीं उतरने देंगे यहाँ पे। देखिए, कोयले की माइंस जितनी विद्युत कंपनियां हैं उनको भी अलॉटमेंट है और जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी अलॉटमेंट है। अदानी जी के अलावा भी लोगों को माइंस अलॉटमेंट है। और अब लोग भले आरोप लगावे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, जो काम करेगा एक नीति है एक नियम है, उस आधार पे सरकार माइंस देती है, उसका राजस्व लेती है और एक निर्धारण रहता है कहाँ कितनी क्या सप्लाई होनी है। उसी मानक से कोयला आएगा, चाहे कोई सप्लाई करे। कुल मिलाकर के ज़रूरतमंदों के लिए हमारे जो ईंट भट्ठे वाले हैं या हमारे जो भी कोल से संबंधित जो इंडस्ट्री में स्मॉल इंडस्ट्री में कोल का इस्तेमाल होता है, इन सब पर कोयले की आपूर्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ एमएसएमई में बहुत दिन से कोयले की खरीद नहीं हुई थी, हमने अभी एक निविदा निकाली है, खुली निविदा निकाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल से कोयले की खरीद नहीं हो रही थी। अब हम लोगों ने निविदा निकाली है और खुला आमंत्रण है, हमें जो लोग चाहेंगे वो काम करें। हम कोयले की रैक हमारी चिन्हित है कि स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कोयले का निर्धारण है, तो हम कोयले की खरीद करने जा रहे हैं और हमने टेंडर निकाला। जो लोग आरोप लगा रहे हैं तो अपने आदमियों को भेजें, निविदा लें, खुला आमंत्रण है, टेंडर डालें, उनको काम मिलेगा। कह रहे हैं कि विदेशों से कोयला मंगाने की बात कही गई है और यहाँ के लोगों पे बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा प्रति यूनिट के हिसाब से, चूँकि बिजली बनाने में कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसलिए अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए विदेश से कोयला मंगाने की बात कही। नहीं, देखिए, जो अपने देश में माइंस हैं, अगर उनमें से कोयले की कहीं कमी आ रही है तो कुछ ना कुछ कोयला तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें विद्युत के कारखाने भी चलाना है, बिजली भी लोगों को देना है। तो ये निर्भर करता है उत्पादन पर। अगर हमें देश में उत्पादन पूरा मिल रहा है तो हमें मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश में उत्पादन की कुछ कमी आ रही है तो हमें बाहर से तो लेना पड़ेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे राकेश सचान जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखीं और जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे उसका भी जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने अभी से मन बना लिया है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।